If you really want to achieve your goals, if you really want to achieve your dreams, this video is for you. And let's dive in. बहुत बार हम अपने गोल्स को अचीव करने के चक्कर में, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के चक्कर में कुछ फंडामेंटल चीजों को भूल जाते हैं, कुछ बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, बिकॉज बेसिक्स हमेशा क्लियर करना जरूरी है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एक हाई लेवल तक पहुंच सकते हो, बट अगर आपकी फाउंडेशन, आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो गिर जाएगी. दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग, कुछ फंडामेंटल्स जो को आप जिन जिन सब चीजों के ऊपर आपका क्लैरिटी होना जरूरी है. अदरवाइज बाद में अगर सक्सेसफुल बन भी गए, स्टिल it will not stay. So let's talk about few important things. So we'll talk about first the most important thing. Now the most important thing, that is your mindset. आपका माइंड बहुत आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हम सब ह्यूमंस सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट में है. सोच के देखो, अगर एक एलियन अगर आज पृथ्वी पे आए और उसको देखने के लिए हजारों लोग जमा हो वहां पर, साइंटिस्ट, नॉर्मल पुलिस और सब लोग, तो एलियन क्या सोचेगा? ऑल ह्यूमंस आर सेम. वो सोचेगा कि सब लोग इंसान हैं, हम सब लोग सेम है, वो इसी नजरिए से देखेगा. बट डिफरेंस कहाँ पे है? हम सब लोग माइंड के नजरिए से, माइंडसेट के नजरिए से अलग है. अगर मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी जी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, ऐसे बहुत सारे लोग, क्या डिफरेंस था उनके अंदर? वेल, हम बॉडी के लेवल पे तो ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही है. दो आंख, दो कान, सेम, ऑलमोस्ट सेम. बट डिफरेंस है हमारे माइंड के लेवल पे ऊपर, हमारे माइंडसेट के लेवल के ऊपर. So first step is that if you really want to achieve your big goals, big dreams, if you want to become successful, you have to work on your mindset. That's how आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे. बिकॉज आज आपका माइंडसेट कहाँ पे है? आज आपका माइंडसेट है एक लो स्टेट के ऊपर. आपने एक आइडेंटिटी के अंदर अपने आप को आबद्ध कर लिया, मतलब कि उस आइडेंटिटी से आप जुड़ चुके हो कि मैं ये हूं और मेरी कुछ ये लिमिटेशंस है. तो उन लिमिटेशंस को अगर आपको काटना है, उस लेवल पे पहुंचना है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट. एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन योर माइंडसेट? फर्स्ट, बाय रीडिंग बुक्स. बिकॉज आप जब बुक्स पढ़ोगे उनके अंदर आपको बहुत से नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे. अगर आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, वहां से आपको आपको उनका थॉट प्रोसेस पता चलेगा. दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन योर माइंडसेट. अलोंग विद दैट, कट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ. कुछ लोग होते हैं जो कि आप जिनसे आपको नेगेटिविटी मिलती है, जिनसे आप कुछ गेन नहीं करते. स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड कट ऑफ, नॉट जस्ट फ्रॉम योर रियल लाइफ बट ऑल्सो इन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज हमारी जिंदगी के अंदर. बिकॉज आप मे भी एक शादी में जा सकते हो, मे बी आप पिकनिक पे जा सकते हो, बट क्या आप सच में वहां पे होते हो? नो. आप वहां पे होकर भी वहां पे नहीं होते. आप होते हो फेसबुक के अंदर, आप होते हो इंस्टाग्राम के अंदर, इन सब चीजों के अंदर आप व्यस्त रहते हो. बिकॉज आपका बॉडी यहाँ पे रह सकती है, बट आपका माइंड डिजिटल दुनिया में खो चुका होता है. दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के अंदर जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो नेगेटिविटी ऐड कर रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे, मतलब बकवास बातें करते रहते, अनफॉलो देम. एंड ऑल्सो कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज एनवायरमेंट मैटर्स द मोस्ट. अगर हम इवोल्यूशन की बात बोले, जब हम लोग सवानास में थे, हम जब पहले जंगल में रहते थे, हम जब आदि मानव थे, उस वक्त हमारा माइंड कैसे वर्क करता था? सोचो, आप कभी शिकार पे निकलो, आपका टारगेट, आपका गोल है एक हिरण को पकड़ना, और उसको पकड़ने के लिए आप निकल गए अपने केप से. तो उस वक्त अगर आप अकेले निकलते तो पीछे से आपको एक भालू अटैक कर सकता, क्या पता एक शेर आपको अपना डिनर बना लेता या फिर अपना लंच बना लेता. सो दैट्स व्हाई आपका माइंड हमेशा ना अकेले जाने से डरता है. और दूसरी सिनेरियो में अगर आप एक ग्रुप के साथ जाओ शिकार करने में, उस गोल को अचीव करने के लिए, हिरन का शिकार करने के लिए, तो शायद अगर कोई टाइगर अटैक भी करेगा तो आप सब लोग मिलकर के उस टाइगर को भगा दोगे, क्या पता मार भी दो. दैट्स व्हाई आपको उन लोगों की सराउंडिंग में रहना जरूरी है जिनके गोल्स आपकी तरह है. अगर आपकी तरह नहीं है, स्टिल थोड़े बहुत अगर नॉर्मल है, पॉजिटिव है, बी विद देम. अगर कोई आपकी लाइफ में उतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, नेगेटिव बातें करता है, स्टे अवे फ्रॉम दैट. इवन इफ यू कैन, स्टे अवे फ्रॉम योर होम एज वेल. वी लव आवर पेरेंट्स, बट बहुत बार हमारे पेरेंट्स भी कुछ बातें डालते हैं हमारे दिमाग के अंदर जो कि शायद सही नहीं है. अकॉर्डिंग टू देम इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो जब बड़े हुए उन्हें ऐसी चीजें देखी, ऐसी बातें उन्हें अपने फैमिली में सुनी, जस्ट लाइक दैट रिच पीपल आर बैड, मनी मेक्स अ पर्सन इविल, पैसा बुरा है. बिकॉज ऑफ दैट आप जिस सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचते हो उसके अंदर पैसा आता है, और जब आप उस पैसे को अचीव करने के बारे में सोचते हो, जब आप उस स्टेप में एक्शन लेते हो, एक टाइम के बाद
आपके लाइफ में बहुत से शायद अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट बिकॉज आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि रिच बनना बुरा है, सक्सेसफुल बनना बुरा है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिच पीपल आर बैड, और आप रिच बन रहे हो, दैट मीन आप अपने फैमिली की नजर में एक बुरे इंसान बन रहे हो। तो ये आपको मेंटल लेवल पे रोकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट टाइम, अगर आप एक कॉलेज में हो, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, मतलब हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ और वहां से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करो। दैट्स व्हाई इन कॉलेज डेज एंटरप्रेन्योरशिप की ओर वर्क करना सबसे बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज वहां पर आप एकदम से फोकस होकर के काम कर सकते हो। यस, बट इफ यू कांट, घर पे रहो यार, कुछ लोगों को काम करो, ज्यादा फोकस करो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग आपके लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं उनके कंटेंट कंज्यूम करो, दैट्स हाउ यू विल गेट देयर। यस, एंड लव योर पेरेंट्स, ओके, डोंट हेट देम। लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट। यू कैन लिसन टू लॉट ऑफ पॉडकास्ट। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके माइंड में आप घुस सकते हो एक पॉडकास्ट सुन, लाइक पॉडकास्ट सुन करके यू विल गेट टू नो सो मेनी आइडियाज हाउ दे थिंक, वो कैसे अपने दुनिया, लाइक उनका कैसे पर्सपेक्टिव है इस दुनिया को देखने का। यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अलॉन्ग विद दैट। इफ यू कैन, जिसके बारे में मैंने बोला, शिफ्ट कर जाओ घर से अगर जा सकते हो, अकेले रहो, कुछ अगर हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उन सब जगहों में अगर रह सकते हो, दैट विल बी ग्रेट। बट इफ यू कांट, सबसे जो इनिशियल स्टेप होगा, अपने रूम के अंदर रहो, अकेले ज्यादातर टाइम, नॉट अकेले एक्चुअली, अपने गोल्स के ऊपर काम करो, कंज्यूम करो उस टाइप के कंटेंट, पॉडकास्ट, बुक हो गए, वीडियोस हो गए, इन सब चीजों से। एंड इफ कैंट, शिफ्ट, एक ऑफिस सेटअप करो जहां पर आप दिन में जाके काम करोगे, लर्न करोगे, एंड देन केम बैक टू होम, और मे बी इफ यू कैन टोटली शिफ्ट हो जाए कहीं पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चीज की हम बात करेंगे, जो है आपका हेल्थ। बिकॉज मे बी आपके पास लाइक एक माइंडसेट हो सकता है, आप इन टर्म्स ऑफ योर माइंड यू कैन बी, आपका माइंडसेट बहुत सही है, आपके अंदर कुछ स्किल सेट्स भी है, बट स्टिल अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, मेरे अंदर वो माइंडसेट है, मतलब माइंडसेट था उस वक्त, वो स्किल सेट्स भी थे जिसमें अर्न कर सका, जिनसे मैं कुछ रिजल्ट गेन कर रहा था, बट उस वक्त मेरी तबीयत एक महीने के लिए खराब हो गई बिकॉज ऑफ दैट। शायद मेरे पास वो माइंडसेट था, स्किल सेट्स थे, बट मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बेड पे पड़ा हुआ था। बिकॉज अगर आपकी बॉडी ना रही तो अपने गोल्स का मतलब अपने गोल्स का क्या करोगे, अब अगर आप ही नहीं रहे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइक योर बॉडी। अगर आपके बॉडी के ऊपर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कैसे अपने वर्क के ऊपर फोकस करोगे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करोगे। दैट्स हाउ यू कैन, that's how you need to work on your health. And in this video we will not talk about lot of like hard things, simple step, कुछ ऑप्टिमाइजेशन जिसको करके आप अपने बॉडी को हेल्दी बना सकते हो। जैसे कि सुबह उठने के बाद आप पानी पी सकते हो, उसको भी थोड़ा अगर ऑप्टिमाइज करना हो, कॉपर के लाइक कोई बर्तन के ऊपर, मतलब कोई जग के ऊपर आप रख सकते हो पानी फुल नाइट, देन सुबह उठकर आप उसको पी सकते हो। सिंपल स्टेप्स, नॉर्मल वाटर भी चलेगा, बट इसको अगर और ऑप्टिमाइज करना हो अब ये कर सकते हो। इसको और ऑप्टिमाइज करना हो, इसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी आती है, जैसे कि त्रिफला हो गया, और भी कुछ चीजें आप डाल सकते हो इसको और ज्यादा बेटर करने के लिए। सो बी फ्यू ऑप्टिमाइजेशन, बट स्टार्ट करो नॉर्मल वाटर से, देन यू कैन ऑप्टिमाइज लेटर ऑन। देन एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी घर पे हो, यू कैन डू फ्यू पुशअप्स, स्टार्ट फ्रॉम 5, maybe you can do some pull-ups if you have the thing, maybe you can do some squat, 5 स्क्वाट करो कम से कम यार, बेसिक स्टेप लेना जरूरी है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो जैसे मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, रन करना स्टार्ट किया, मैं सिर्फ 24 मीटर, 24 नहीं, अराउंड 25 मीटर के करीब रन किया, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब ज्यादा हुआ थोड़ा सा। सो स्लोली स्लोली मैं उसको इंक्रीज करता गया, एंड उसके बाद मैं 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर भी दौड़ पाया। एंड रिसेंटली मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कट गया था, बट मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से मैंने सेम स्टेप्स को दोहराई, और आज मैं शायद 400-500 मीटर दौड़ सकता हूँ। और मैं लाइक दौड़ता हूँ, और इट डिपेंड्स ऑल्सो, नॉट दैट कि मैं हर रोज करता हूँ, कभी कभार हेल्थ अगर अच्छा होता है तो ज्यादा हो जाता है, कभी कभार नहीं भी होता। अलॉन्ग विद दैट यू कैन डू सम बेसिक एक्सरसाइज जो कि आप घर पे कर सकते हो, आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर पुलअप्स, पुशअप्स जो मैंने बोला, एंड ऑल्सो यू कैन डू योगा, यू कैन डू योगा। यस, मैंने रिसेंटली योगा भी स्टार्ट किया। यस, मैं हर रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ एक बार, मैंने लाइक 1 से 2 बार, ओके। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था, एक से भी नहीं किया था, मैंने उस सूर्य नमस्कार को देखा था, और मैंने उसको सिर्फ उसके कुछ ही स्टेप्स को किया था, और बाद में नेक्स्ट दिन मैंने उन बाकी स्टेप्स को करके पूरा सीखा। अभी मैंने उसको पूरा नहीं सीखा, इसकी प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न्स को नहीं सीखा, बट अभी मैं इसकी आदत को डाल रहा हूँ धीरे धीरे, स्मॉल एक्शंस लेकर के।
मिनी एक्शंस, एंड नाउ वो एक आदत में तब्दील हो रहा है कि हर रोज एक सूर्य नमस्कार करना है, और अभी वो ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और उसको मुझे और ऑप्टिमाइज करना है। साथ साथ मुझे कुछ और आसनास भी करना है, मेडिटेशन भी करना है साथ साथ, ताकि माइंड भी हेल्थफुल रहे। एंड योर वर्क, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, आपने विजन के ऊपर फोकस करो विद लॉन्ग टर्म विजन। यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक अ स्टार्टअप ओनर, थिंक लाइक कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे सोचते हैं, कैसे वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं। बिकॉज मे बी यू थिंकिंग आई एम एंटरप्रेन्योर, बट क्या आपके अंदर वो माइंडसेट है? बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, स्टार्टिंग में जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, अपने स्टार्टअप को वो अपने फंड से स्टार्ट करता है, बिना प्रॉफिट के, 2-3 साल, मे बी 5 साल तक भी काम करता है, और उसके बाद 5-6-7-8 साल 10 साल के बाद वो एक बिलियनर बनता है, वो एक मिलियनर बनता है। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। स्टार्टिंग में फोकस ऑन योर क्राफ्ट, don't focus on the result. Result will come, money will come, but initially you have to focus on your craft, you have to focus on your business, you have to on your work. That's how you will able to get the result. You have to focus on your mindset, you have to work on your health set, then you have to work on your craft, on your work with a long term mindset. Like जैसा एक entrepreneur सोचता है, जैसा एक startup owner सोचता है, because you want to become an entrepreneur and you are an entrepreneur. That's how you to get the mindset. Because lack of patience, I know a lot of people have like don't have patience, but if you want to become an entrepreneur, think like an entrepreneur. Don't think like an employee. Don't think like an old person जो कि आपको स्कूल में जो माइंडसेट दिया गया है, 3 महीने बाद बाद एक एग्जाम रिजल्ट 1 महीने के बाद ही। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। सो दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स। माइंडसेट के ऊपर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी इंप्रूव हो जाएगी, आपके पेशेंस और आपके क्राफ्ट के ऊपर वर्क करना। वर्क ऑन योर स्टफ, वर्क ऑन योर स्किल, दैट्स इट। बेसिक तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका माइंडसेट और आपका हेल्थ सेट, उसके बाद आता है आपका काम, आपका स्किल, एंड दैट्स द थिंग। बहुत सारे पावरफुल वीडियो आते रहेंगे, शायद वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल था, बट अगर आप इस चीज को समझ लो, आपकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस, आपके माइंडसेट का इंपॉर्टेंस, बिकॉज माइंडसेट के लेवल पे यार मेन गेम है माइंडसेट और हेल्थ का। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, अगर आपके माइंडसेट सही है, यू कांट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हेल्थ सही नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। माइंडसेट सही है बट सॉरी हेल्थ सही है बट माइंडसेट सही नहीं है, यू नॉट एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। That's how you have to work on your mindset and health set. That is the most important thing. So I hope you get some value from this video. If you get, let me in the comment section below. And ऐसे बहुत सारे deep videos आने वाले हैं. Till then, have a great time.